हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टेली प्राइम के आज का जो क्लास है हम लोगों का वो क्लास है बैच प्रोसेसिंग से रिलेटेड। जैसा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग जानते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते वक्त कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हम लोगों को ना जिनका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, उनका लॉट लॉट नंबर और एक्सपायरी डिटेल ये सब भी हमें मेंशन करना होता है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को कोई ऐसा एक्सपायर्ड आइटम्स ना बेच दे। उसको मेंटेन करने के लिए टैली के अंदर हमें टैली ने एक फीचर प्रोवाइड करा है बैच प्रोसेसिंग का। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये बैच नंबर यानी बैच नंबर प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग टैली के थ्रू ये बैच प्रोसेस, लॉट प्रोसेस या फिर कहें कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। बेसिकली ये काम मैनुअली भी करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग के पास कोई प्रोडक्ट आता है, ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी का जो है ना वो फूड प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, हाँ, या फिर बिवरेजेस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेय पदार्थ वगैरह, जैसे कोल्ड ड्रिंक ये सब, या फिर मेडिकल जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन वगैरह, या फिर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होता है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट कौन सा है। ऐसा तो नहीं कि एक्सपायर्ड हो चुका है हमारा आइटम्स और उसे हम सेल कर रहे हैं। इससे क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, हमारा जो है मार्केट खराब हो सकता है। कोई कस्टमर्स हो सकता है कि मे बी लीगल एक्शन भी ले लें हमारे ऊपर एक्सपायरी डेट का सामान सेल करने के केस, मतलब केस में। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए टैली ने एक प्रोसेस बना रखा है बैच नंबर का, बैच प्रोसेस। आज का जो क्लास है हम लोग का टैली का वो इसी पे है कि हम लोग कैसे बैच प्रोसेसिंग को कंट्रोल करेंगे, कैसे इन्वेंट्री में इन्वेंट्री आइटम्स के साथ बैच लॉट प्रोसेस कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट को कैसे मेंशन करेंगे, उससे रिलेटेड जो है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है, देखो, बैच नंबर इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ बैच प्रोडक्शन फॉर अ प्रोडक्शन यूनिट। मतलब प्रोडक्शन यूनिट है जहां पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, आइटम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कहीं पे। उस मैन्युफैक्चरिंग में पर्टिकुलर जो आइटम है, पर्टिकुलर जो स्टॉक है, वो किस बैच में, किस लॉट में प्रोड्यूस हुआ है, मतलब उसका कब प्रोडक्शन किया गया है, उसके डिटेल को जानने के लिए उसका एक नंबर अलॉट किया जाता है, जिसे ही हम लोग बैच नंबर या लॉट नंबर कहते हैं। नॉर्मली गुड्स दैट हैव यूजेस ड्यूरेशन होल्ड द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। ज्यादातर ऐसा गुड्स है जो कि एक टर्म होता है कि आप इतने ही टर्म तक उसको यूज कर सकते हैं। उन सारे गुड्स में ये मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऑलवेज मेंशन होता है कि आप इसे कब तक यूज कर सकते हैं। मेंटेनिंग बैच इज इन मोस्ट केस फॉर ट्रैकिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। मतलब बैच मेंटेन करने का मेन जो मोटिव है, मेन जो हमारा उद्देश्य होता है बैच मेंटेन करने का, वो यही होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को जान सके और जो है एक्सपायर्ड आइटम्स हम कस्टमर्स को देने से बच सकें, या एक्सपायर्ड होने के बाद अगर वो आइटम्स का वो एक प्रोसेस बनता है कि भाई एक्सपायर्ड आइटम हम वापस जो हमारे सप्लायर हैं उनको भेज सकते हैं, ताकि उनको वो रिसाइकल करके फिर से नया उसका प्रोडक्ट बना सके। तो उसके लिए भी ये हमें मैंडेटरी हो जाता है। अब आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हम लोग बैच प्रोसेस एक्टिवेट कैसे करेंगे टैली के अंदर, टैली प्राइम में। फिर हम लोग सामान परचेस करके लाएंगे, जो स्टॉक्स हम लोग इन्वेंट्री में और इन्वेंट्री स्टॉक्स परचेस करेंगे, उनका बैच वाइज कैसे हम लोग बैच नंबर वाइज कैसे उसकी एंट्री लेंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ। और देन उसके बाद हम लोग जब उसी आइटम को सेल करेंगे तो उसमें बैच डिटेल के साथ कैसे सेल करेंगे। अगर एक्सपायर्ड डेट खत्म हो चुका है, देन उसके बाद टैली क्या हमें मैसेज देगा, या टैली क्या अब एक्शन लेगा उस आइटम्स पे जिनका एक्सपायरी डेट हो चुका है, मतलब एक्सपायरी डेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो भी देखेंगे। और साथ में हम लोग बैच रिपोर्ट निकालना सीखेंगे कि टेली प्राइम के थ्रू हम बैच रिपोर्ट कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो आइटम्स अवेलेबल है वो अभी तक जो अनएक्सपायर्ड आइटम कौन कौन से हैं और एक्सपायर्ड हो चुके लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें चलते हम लोग टैली स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आके हम लोग F11 की प्रेस करेंगे फीचर ऑप्शन के लिए। ओके, फीचर ऑप्शन के लिए F11 की प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री सेक्शन में आप जब आओगे
तो एक ऑप्शन होता है इनेबल बैचेज ऑप्शन है, इसे आप आके इनेबल बैचेज ऑप्शन को क्या कर लोगे, वाई प्रेस करके एंटर करोगे, यस कर लेंगे। देन उसके ठीक नीचे जैसे ही इनेबल करोगे बैचेज ऑप्शन को, यस करोगे, तो ये देखो मेंटेन एक्सपायरी डेट एंड बैचेज फॉर बैचेज, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। देन इसे भी हम लोग क्या करेंगे, यस कर लेंगे और कंट्रोल ए की प्रेस करके हम लोग इसे सेव कर लेंगे। अब सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा आइटम है, जैसे हमने बताया था कि ग्रोसरी आइटम्स, बिवरेजेज आइटम्स, मेडिसिन, या फिर आपका वो कॉस्मेटिक्स, ये सब आइटम्स में जो है ना, ये ज्यादातर ये सब चीजों को हमें मैंडेट होता है, करना जरूरी होता है। तो सपोज करिए हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग और कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, स्टॉक आइटम्स। जैसे एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग फेस वॉश क्रीम, ठीक है, फेस वॉश क्रीम, ये फेस वॉश, सॉरी, तो फेस वॉश के लिए एक नाम दे देते हैं, जैसे डॉग फेस वॉश, ठीक है। और ये अंडर ग्रुप में हम लोग इसको एक क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप, जैसे क्या है ये, तो स्किन ट्रीटमेंट या फिर हम लोग सीधा फेस वॉश ग्रुप ले सकते हैं। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी बी एडेड, यस, और इसे सेव कर लेते हैं, कैटेगरी रहने देते हैं। और यहाँ पे आइटम सपोज इसको हम लोग पीस वाइज लेते हैं, पीस बाय पीस, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पीसेज। अब यहाँ पे देखो एडिशनल डिटेल में आने लगा। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा आइटम क्रिएशन करा होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो आपने ये मेंटेन बैच डिटेल आपको नहीं आता होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल आपने नहीं आया होगा। आप देखोगे पीछे की क्लासेस का वीडियो भी देखो, उसमें आपको ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं, मतलब ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक हमने इस ऑप्शंस को एक्टिवेट किया ही नहीं। आज हमने एक्टिवेट करा है, तो आइटम क्रिएशन स्क्रीन पे ये एडिशनल डिटेल आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, मेंटेन बैच डिटेल जो ये है ना, मेंटेन इन बैचेज, इसको यस कर लेंगे। देन यहाँ पे आएगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसे भी यस कर लेंगे, और यूज एक्सपायरी डेट्स, इसे भी आप यस कर दोगे। इसको यस करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। एक और आइटम बना लेते हैं हम लोग, सपोज करो एक आइटम बना लेते हैं बॉर्नवीटा, पता है वो एक बॉर्नवीटा होता है जो कि एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं हम लोग, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये सब बॉर्नवीटा। ये एक ग्रुप बना लीजिए इसके लिए, सॉरी क्रिएट कर लीजिए एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, हाँ एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक ग्रुप बना लिया मैंने, क्वांटिटी भी एडेड, यस कर लेते हैं। इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखते हैं कैटेगरी, और इसको ना हम लोग क्या ले लेते हैं, बॉटल में ले लेते हैं। इसमें भी मेंटेन बैच यस करते हैं, ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट यस कर लीजिए, एक्सपायरी डेट यस कर लीजिए, सेव कर लीजिए। दो आइटम हो गए हमारे। अब हम लोग चलते हैं इन आइटम्स को ना परचेज करते हैं। तो हमने परचेज वाउचर ओपन करना है, तो वाउचर एंटर स्क्रीन पे आके F9 की प्रेस करेंगे, और ये परचेज हम लोग करते हैं 1 मई के डेट में, तो F2 की प्रेस कीजिए। F2 की प्रेस करके हम लोग करेंगे क्या, 1/5, यहाँ पे हमने ले लिया वाउचर डेट। सप्लायर इनवॉइस नंबर में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, और सपोज INV/005। अब ये हम लोग ना कैश में परचेस करके ला रहे हैं सपोज कर, तो हमें कैश परचेस करने के लिए यहाँ से हम लोग पार्टी अकाउंट में कैश इन हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शंस को स्किप कर जाइए। अब अगर कैश में हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर दुकान से हम परचेस करना है, जिसका हमें दुकान का नाम पता है, तो हम यहाँ से न्यू पार्टी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये न्यू पार्टी ऑप्शन जाएंगे और यहाँ दुकान का नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग ये दुकान का नाम दे सकते हैं वर्मा सुपरमार्ट, ठीक है। ये दुकान का नाम था, कैश में लिए, लेकिन वर्मा सुपरमार्ट से हम लोगों ने ये सारा कुछ परचेज करा है। एड्रेस वगैरह फिल करेंगे। परचेज लेजर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट हमने सेलेक्ट किया। कॉस्ट सेंटर का यहाँ कोई यूज नहीं, इसे स्किप कर जाएंगे एंटर की प्रेस करके। अब हमने जो आइटम बनाया है, एक बनाया डॉग फेस वॉश। अब इसमें ट्रैकिंग नंबर में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये पूछ रहा है आपसे ट्रैकिंग नंबर में क्या, बैच नंबर। ये ट्रैकिंग नंबर में हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बैच नंबर। तो यहाँ से हम नहीं, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल होगा, और ये ऑर्डर नंबर भी नॉट एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि किस लोकेशन में इसे मुझे शिफ्ट करना है। तो सपोज मैंने पटना सिटी लोकेशन में इसे शिफ्ट करना है,
मैंने बना रखा है। अब यहाँ पे स्टार्ट, ये ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर आपको स्किप कर जाना है नॉट एप्लीकेबल करके, और देन आपको यहाँ पे पहले लोकेशन सेलेक्ट करना है, और अब आता है बारी किसकी सेलेक्ट करने की, बैच नंबर या फिर लॉट नंबर। ओके, अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है न्यू नंबर, और यहाँ पे अपना जो भी बैच नंबर होगा वो आपको फीड करना है। जैसे बैच नंबर सपोज करो फेस वॉश के लिए हमने ले लेता है DF, द फेस वॉश, हाँ, ऑब्लिक LOT, ऐसा कुछ नंबर कुछ भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ LOT-001/2021-22, ऐसा हमने ले लिया। ये हो गया हमारा बैच नंबर। अब इसमें क्वांटिटी पूछ रहा है, तो सपोज हमने 50 पीसेस लिया है, रेट हो गया इसका 48 रुपीज का, छोटा वाला है सपोज। अब ये टोटल 2400 रुपए का हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, ये तो आ गया क्या, ये बैच और लॉट नंबर, इसके ठीक नीचे वाले ऑप्शन में ये क्या डेट, ये कौन सा डेट पूछ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो सपोज करो ये मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2021 का, हम यहाँ पे ले लेंगे 1/1/2021, ऐसे जनवरी 1 जनवरी 2021 का है। तो अगर मुझे डेट नहीं पता तो हम सीधा लिख सकते हैं जनवरी, Jan 21, ये जनवरी महीना है, 21 ईयर ले लेगा। मुझे पता है कि 10 तारीख का है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 10/1/2021। लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ पे ये एजुकेशन मोड टैली यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 तारीख के अलावे 2 तारीख, 1 और 2 के अलावे हम लोग दूसरा डेट नहीं ले सकते। तो हम लोग ने क्या करना है, 1/1/2021 ले लेंगे या फिर Jan 2021 ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब ये जो एक्सपायर्ड होगा ना, वो फेस वॉश जो है ना, वो 6 महीने के लिए, सपोज ऐसे तो 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, 6 महीने का है सपोज एक्सपायरी डेट। तो जनवरी का है तो 6 महीने के बाद क्या होगा, जून में एक्सपायर हो जाएगा। तो सपोज करो हम इसका एक्सपायरी डेट दे देते हैं 1 जुलाई 1/7/2021। एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर लिस्ट होगा कि जब आपके पास आइटम आएगा परचेज हो गया ना, तो जो भी सप्लायर देगा उसमें वो डिटेल देगा कि ये कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ और किस डेट को एक्सपायर हो रहा है, तो पर्टिकुलर आप डेट मेंशन कर लेंगे। मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि 1 जनवरी से जुलाई तक का इसका 6 महीने का पीरियड है एक्सपायर होने का। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और उसके बाद हमने दूसरा आइटम लेना है बॉर्नवीटा के लिए ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे गोडाउन में पटना सिटी लोकेशन लेंगे, और अब बैच नंबर में न्यू नंबर देके हम लोग ले लेते हैं बॉर्नवीटा BB ऑब्लिक, और ये ले लेते हैं LOT-0015/21। ये हमने ले लिया। क्वांटिटी हमने ले लिया इसका 30 बॉटल्स, रेट 135 का, और ये हमने लेना है क्या, अब आ गया क्या, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डेट सपोज हम इसका लेते हैं March 21, और इसका एक्सपायरी लेते हैं दिसंबर 21। डेट अगर होगा तो, अगर ओरिजिनल, अभी टैली एजुकेशन मोड है इसलिए डेट आप कोई भी पर्टिकुलर मंथ का डेट नहीं ले सकते, लेकिन ओरिजिनल टैली के अंदर आप कोई भी डेट, जैसे हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 25 मार्च 2021 है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट अगर आपका है कि 15 दिसंबर 2022, तो आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो अपने लाइसेंस वर्जन वाले टैली में। एंड ऑफ लिस्ट करा हमने, और इसे हम सेव करेंगे। अब जैसे ही सेव हो गया तो इतना आइटम हमारे पास परचेज होके आ गया। अब स्टॉक समरी देखते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आके, ऑल्ट F1, देखिए हमारे पास बॉर्नवीटा 30 बोतल में है, फेस वॉश 50 पीसेस में। ओके, अब आपको अगर स्टॉक वाइज, अगर बैच वाइज डिटेल रिपोर्ट देखना हो तो आप जाओगे कहाँ पे, मैंने अभी दिखा था, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, उसके बाद बैच ऑप्शन में जाएंगे, फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर बैच, जो भी बैच या लॉट नंबर होगा वो, प्रोडक्ट वाइज, ये सब आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, और ये देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में आ गया, बैच ऑप्शन इनेबल है, ये बैच में जाएंगे। देन आप आइटम वाइज देख सकते हैं, जैसे आपको देखना है बॉर्नवीटा का, तो बॉर्नवीटा सेलेक्ट कीजिए, देखिए उसका यहाँ पे दिखा रहा है बैच डिटेल, लॉट डिटेल, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी आ रहा है 1 मार्च 2021, अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लिया, जब मार्च देते हैं और दिसंबर देते ही वो ले लिया 31 दिसंबर, लास्ट डेट ले लिया एक्सपायरी का। अब देखो ये आइटम है हमारे पास अभी अवेलेबल है। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हो, बैच, फेस वॉश डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो, ये तो बैच डिटेल है ना, अब आपको ये देखना है कि एक इसी में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाओगे ना, तो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट करके ऑप्शन होता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। आगे की क्लास में
मैं आप लोगों को इन्वेंट्री रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में ही बताऊंगा। अगला जो हमारा क्लास होगा ना ये इस बैच के बाद, तो उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे कि हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड अलग अलग कौन कौन सा रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उनमें हमें क्या क्या रिपोर्ट्स में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। लेकिन वो अगले क्लास में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में आए हैं इसलिए ताकि हम लोग नहीं, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में नहीं जाना है हमें। एक मिनट, चलिए पहले हम लोग ना कुछ सेल कर, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। तो सबसे पहले हमने बैच प्रोसेस एक्टिवेशन कर लिया, इसके बाद हमने आइटम क्रिएट किया विथ बैच डिटेल, हमने उसको परचेज भी कर लिया, परचेज एंट्री विथ बैच नंबर्स, बैच डिटेल्स। अब हम लोग कुछ आइटम्स उसमें से सेल करते हैं, ओके, बैच नंबर्स के साथ सेल करते हैं। उसके बाद फिर वापस से रिपोर्ट चेक करेंगे। तो चलिए चलिए वाउचर एंट्री स्क्रीन पे जाने के लिए कीबोर्ड से आप वी प्रेस कर सकते हैं, वी फॉर वाउचर। एंड ये आ गया हमारा वाउचर एंट्री स्क्रीन। यहाँ पे F8 की प्रेस करेंगे और ये ओपन हो जाएगा सेल्स वाउचर। वाउचर डेट हम लोग ले लेते हैं 1 जून का, 1 जून को हम लोग सेल करते हैं। कैश में ही चलो सेल भी करते हैं, कैश में हम लोग कैश सेल करा, ये डिटेल आया स्किप करा। पार्टी डिटेल में पार्टी ने बोला कि मुझे बिल चाहिए, तो मैंने पूछा ठीक है आप अपना नाम बता दो, तो यहाँ से फिर से वही न्यू पार्टी और नाम पूछे, जैसे उसने परचेज किया वो था क्या, उसका नाम था राजेश, तो हमने राजेश लिखा। उसने एड्रेस बताया मुझे पटना, तो मैंने पटना डाल दिया और इसे सेव कर दिया। उसके बाद सेल्स लेजर के जगह पे सेल लेजर अकाउंट बनाना होगा आपको, हमने सेल लेजर बना रखा है, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसको हम लोग बेच रहे हैं बॉर्नवीटा, ये ट्रैकिंग डिटेल गैप रखेंगे, स्किप करेंगे इसे नॉट एप्लीकेबल करके, और यहाँ पे लोकेशन में पटना सिटी। और देखो ये बैच डिटेल हमने ले लिया, ओके, बैच डिटेल। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमने ले लिया, सपोज करो 10, रेट हमने करा 165 रुपए, 65 165, और इसे चेंज कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, ये बस अपने आप। इसको दूसरा आइटम भी दे रहे हैं हम लोग, फेस वॉश नॉट एप्लीकेबल, ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर, लोकेशन पटना सिटी में है ये, और ये आ गया लॉट नंबर। और यहाँ पे क्वांटिटी में ले लेते हैं 25 50 रुपीज, और इसे सेव कर लेते हैं। 1 जून के डेट में हमने इसे सेल कर दिया। अब आते हैं हम लोग वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, बैच, और यहाँ पे बॉर्नवीटा, एंटर। अब देखिए हमारे पास 20 बोतल है इनवर्ड और क्लोजिंग 20 बोतल, जबकि हमने तो 30 बोतल लिया था ना। अल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आएगा, आपको इसको F8 करना है, यहाँ पे F8, ठीक है। F8 करोगे, F8 की प्रेस करोगे, या फिर यहाँ से ये देखो बैच वाइज इस पे क्लिक करोगे एंड देन एंटर करोगे, तो आपको जुलाई मंथ में दिखेगा ये ओपनिंग बैलेंस, और ये इसका परचेज यहाँ पे नहीं देख पा रहे हम लोग। चलिए इसको हम लोग वापस चलते हैं, चलिए देखते हैं ये सेल हमने करा इसको, और आगे बढ़ते हैं बैच में। अगला फेस वॉश, ये भी हमने करा। देखो ये 25 बोतल दिखा रहा है, 50 में से 25 भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है पता है ये दोनों में, क्योंकि हमारे पास ये देखो डेट पीरियड, ये 1 जुलाई से 31 जुलाई का दिखा रहा है, और ये हमने इसका क्या है जुलाई, 1 जून जनवरी, इसका परचेस तो हमने मई में किया था ना। तो चलिए F2 की प्रेस कीजिए, और अब आप चेक कीजिए 1 मई से लेके और 31 जुलाई तक का डेटा। तो आप देखो पूरा डिटेल दिखा रहा है। परचेज हमने करा था 50 पीसेस, और हमने उसमें से सेल कर दिया 25 पीसेस। तो अब यहाँ पे देखो ये इनवर्ड आउटवर्ड, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है टोटल, ओके। अब यहाँ पे अगर आप बेसिस ऑफ वैल्यू देखोगे, बेसिस ऑफ वैल्यू, तो इसमें आप देखो टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज, ऑल वाउचर, गोडाउन टाइप, और स्टॉक विथ अस एंड थर्ड पार्टी, ये सब ऑप्शन दिखेगा। स्टॉक वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पे आपको F8, ये बैच वाइज डिटेल जाओगे, F8 की प्रेस करोगे, अब देखो बैच वाइज डिटेल दिखेगा ये सारा। देखो जून, ये मई महीने में हमने परचेस करा था, और जून महीने में इसको सेल करा है, ठीक है। अब इनवर्ड और ये आउटवर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। इसी तरह से आप दूसरा रिपोर्ट भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सेप्शन रिपोर्ट है, यहाँ जाओगे तो इसमें आप एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये एक्सपायर्ड बैचेस, ठीक है। ये जब आप ये बैच डिटेल ओपन करोगे ना, तो यहीं पे ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है, जिससे आप एक्सपायर्ड डिटेल भी चेक कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा इन्वेंट्री आइटम है जो एक्सपायर्ड
हो चुका है। तो और इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हो। कीबोर्ड से या तो आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे या फिर आप यहाँ से एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाओगे या कंट्रोल जे प्रेस करोगे और यहाँ से एक्सपायर्ड बैचेस आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो देखो 31 जुलाई के डेट में अगर हम देखें F2 की प्रेस कीजिएगा और 1 मई से 31 मई के डेट में दिखिएगा तो ये ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका फेस वॉश है वो कब का एक्सपायर होने वाला है 1 जुलाई को। तो आपको मई मंथ्स में तो ये एक्सपायर्ड नहीं है इसलिए खाली दिख रहा है। आपने ऑल्ट F2 करो और 1/5 से अगर 1/6 तक भी देखोगे तो भी ये ब्लैंक दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप F2 की प्रेस करोगे और 1/5 से 1/7 करोगे यानी 1 जुलाई करोगे तो भी ये ब्लैंक दिखेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 जुलाई कर दोगे 1/5 से 2 जुलाई तो ये एक्सपायर्ड लिस्ट में दिखेगा कि देखो 2 जुलाई को ये 25 पीस क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। जो आपके पास आइटम है ये 2 जुलाई को 25 पीस एक्सपायर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपायर्ड देख सकते हो आप। यहाँ से आप बैच वाइज डिटेल वापस से करते हैं। अब इसको शॉर्टकट कैसे जाओगे, तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स के लिए, डिस्प्ले मूव रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करोगे, इन्वेंट्री के लिए आई प्रेस करोगे, इन्वेंट्री बुक्स के लिए, और बैचेज के लिए ए प्रेस करोगे। तो ये देखिए हम आ गए डायरेक्ट, यानी कि हमें क्या प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली से DIA। तो हम लोग आ जाएंगे बैच डिटेल में और यहाँ से हम बैच डिटेल देख सकते हैं। पीरियड चेंज कीजिएगा F2 की 1/5 से लेके और 31/12 तक आप देखिए आपको ये दिखाएगा सारा डिटेल। और यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे, एक्सपायर्ड डिटेल में ब्लैंक दिखेगा। जैसे ही 1 जनवरी का देखोगे डिटेल तो आपको F2 की कीजिए और यहाँ पे 1 जनवरी कर दीजिए। अब आपको दिखेगा कि 20 बोतल 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे रिपोर्ट्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैच वाइज जाके कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग ने अभी जो सेल करा है वो कैसे करा है, चलिए देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी हमने परचेज करा, सेल करा, बैच वाइज हमने देखा कि कैसे परचेज और सेल हुआ। रिपोर्ट भी हमने देखा कि अगर हम डेट के अंदर, पीरियड के अंदर चेक कर रहे हैं तो वो हमें एक्सपायर्ड में ब्लैंक दिखा रहा है और आफ्टर डेट हमें वो दिखा रहा है कि इस डेट के बाद इतना आइटम एक्सपायर्ड हो जाएगा। अब सपोज करो कि हम आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी, जैसे हमारा जो डेट ऑफ एक्सपायरी है DIA और ये फेस वॉश का एक्सपायरी डेट जो है हमारा वो क्या है 1 जुलाई 2021 है और बॉर्नविटा का जो एक्सपायरी डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। अब सपोज करो कि 1 जनवरी 2022 को हम कुछ सेल कर रहे हैं आइटम्स, 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन पे। सेल आ गए, F2 की प्रेस किया और 1/1/2022 हमने डेट डाला, हाँ सपोज। और अब हमने यहाँ पे पार्टी लेजर में कैश इन हैंड लिया, इसको स्किप किया, यहाँ पे सेल और यहाँ पे ले लिया हमने बॉर्नविटा। अब देखो ये ट्रैकिंग नंबर तो हम लोग नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, लोकेशन में पटना सिटी में था वो ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बैच नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बैच नंबर की जगह पे न्यू नंबर डालिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो वाउचर डेट हो रहा है वो 1 जनवरी 2022 है और बॉर्नविटा का जो एक्सपायरी डेट है वो है 31 दिसंबर 2021। मतलब 31 दिसंबर 2021 को ही वो आइटम एक्सपायर हो गया। अब टैली उसको ट्रैक कर लिया कि भाई आपका तो वो आइटम जो है ना वो ऑलरेडी इस डेट में एक्सपायर्ड हो चुका है, तो अब आपको सेल करते वक्त वो आइटम यहाँ पे दिख रहा है, बॉर्नविटा पटना सिटी में 20 बोतल है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम एंटर करके यहाँ बैच डिटेल चेक करने, सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो बैच डिटेल क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ब्लैंक, न्यू डिटेल है, क्योंकि वो बैच डिटेल जो है आपका वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। अब हम जैसे ही यहाँ से स्किप करके बाहर आएंगे, F2 की प्रेस करेंगे और वाउचर डेट अब हम कर लेते हैं 31 दिसंबर 2021 और अब बॉर्नविटा सेलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन पटना सिटी, देखिए आ गया ये बैच डिटेल। क्योंकि ये 31 दिसंबर तक एक्सपायर नहीं होगा, 31 दिसंबर के बाद ही ये एक्सपायर माना जाएगा। तो 31 दिसंबर के डेट में ये हम सेल कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये ट्रैक करता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये तब करेगा जब हम लोग ये जो आइटम का लेजर ये जो आइटम हमने क्रिएट करा था ना, इस आइटम क्रिएशन के समय अगर आपने सिर्फ यहाँ पे ये बैच मेंटेन इन बैच को यस किया होता और ये दोनों
डेट ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट, अगर ये यस नहीं किया होता तो वो वाउचर एंट्री में ट्रैक नहीं करता, एक्सपायर्ड होने के बाद भी वो सेल दिखाता कि हाँ सेल कर सकते हो, स्टॉक में तो है ना, बेचो सेल करो, है ना। तो ये यस करना जरूरी है तीनों ऑप्शंस को। ओके, अब यही चीज सेम कंडीशन देखो, F2 की प्रेस किया मैंने और यहाँ पे ले लेते हैं 2 जुलाई, और यहाँ पे बॉर्नवीटा के जगह पे हम ले लेते हैं डव फेस वॉश। डव फेस वॉश का एक्सपायरी डेट क्या है, 1 जुलाई है ना। अब 2 जुलाई हमने लिया, ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर नंबर स्किप किया, और ये पटना सिटी लोकेशन पे देखो आते ही क्या दिखा रहा है, न्यू नंबर लीजिए, बैच नंबर नया सेलेक्ट कीजिए, जबकि यहाँ बता रहा है कि पटना सिटी 25 पीस डव फेस वॉश है, लेकिन ये क्या हो चुका है, जुलाई 2 को 2 जुलाई 2021 को ये एक्सपायर हो चुका। जैसे ही हम बैक स्पेस जाएंगे यहाँ पे और F2 की प्रेस करके वाउचर डेट जो है हम लोग कर लेंगे क्या, यहाँ पे 1 जून का, और देन उसके बाद सेलेक्ट करेंगे पटना सिटी। देखिए यहाँ ये आ गया आपका बैच डिटेल, इस डिटेल ये बैच वाला अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, इस बैच नंबर का स्टॉक। तो इस तरह से बैच प्रोसेसिंग टैली के अंदर किया जाता है, जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो अपने ऐसे सारे इन्वेंट्री आइटम्स जो कि एक लॉट में आए हुए हैं, उनका एक अपना टाइम पीरियड है यूजेस का, एक्सपायरी डेट है, वो सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, गॉट इट। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे बैच डिटेल को मेंटेन करेंगे इन्वेंट्री के साथ। हमने ये सारा चीज सीख लिया, बैच प्रोसेस एक्टिवेशन, परचेज विद बैच नंबर, सेल्स वाउचर विद बैच डिटेल, बैच रिपोर्ट हमने देखा अलग अलग तरीके से, एक्सेप्शन रिपोर्ट भी देखा एक्सपायरिंग वाला और ये सब। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन था जो टैली प्राइम में हम यूज कर सकते हैं बैच डिटेल का। ओके, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा जैसा कि मैंने बताया था क्लास के बीच में कि इन्वेंट्री रिपोर्ट का होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अलग अलग रिपोर्ट्स कैसे चेक करना है उसके बारे में वो क्लास होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।